नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 10। धर्मदेव गुरुदेव के बाह कक्ष में प्रविष्ट हुआ। उसने देखा द्वार पर पड़ा रेशमी पर्दा धीरे धीरे हिल रहा है। अंतः कक्ष के वार्तालाप के आते स्वरों से उसे ज्ञात हुआ कि अंदर गुरुदेव के महंत जी हैं। कभी वार्ता के स्वरों की गति फुसफुसाहट में बदल जाती है तो कभी स्वर स्पष्ट हो जाते। धर्मदेव को लगा जैसे कोई आवश्यक परंतु गुप्त वार्ता हो रही है। उसने वहां से बाहर निकलने की सोची, परंतु तभी उसे ध्यान आया कि उसके मित्र ने भी तो कहा था, जाओ तुम आश्रम जाओ, हो सकता है वहीं तुम्हें कुछ पल्ले पड़ जाए। लेकिन रहना तनिक सावधानी से। अतः उसके मन में कुछ जानने की इच्छा बलवती हो उठी। गुरुदेव कह रहे थे, लेकिन हमने तो अब तक यही किया है जो उन्होंने कहा था। मैंने भी उनसे यही कहा था, पर वे कहते थे कि ये तो ठीक है, परंतु हम क्या करें, हमें तो अपेक्षित लाभ हो ही नहीं रहा है। हम आपकी संस्था को जितनी वित्तीय सहायता दे रहे हैं, आज तक वो सब व्यर्थ हो गई समझो। महंत जी ने कहा, लेकिन वे इस बात को क्यों नहीं समझते? गुरुदेव ने उत्तेजित होते हुए कहा कि प्रत्येक कार्य इतनी सरलता एवं शीघ्रता से संपन्न नहीं हो जाता जितना कि वे चाहते हैं। हथेली पर कभी सरसों नहीं जमा करती। महंत जी बोले, अजी मैंने तो उन्हें समझाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु वे मानते ही नहीं। कहते हैं तुम निकम्मे हो, मूर्ख हो। क्यों नहीं मानते? उनसे ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे गुप्तचरों को हमने साधु वेश में अपने आश्रम में रखा और अपने विशेष भक्त बताकर हमने उनका समर्पक शासन के उच्च अधिकारी से करवा दिया था। जो हमारा कार्य था वो पूर्ण हो गया, आगे की स्थिति वे स्वयं संभालते। हमारा उनसे जो अनुबंध हुआ था वो केवल इतने मात्र के लिए ही था, इससे आगे का नहीं। गुरुदेव ने सपाट एवं स्पष्ट शब्दों में कहा। हाँ, ये तो ठीक है, महंत जी ने सहमति प्रकट करते हुए कहा, लेकिन राम और कृष्ण पर से लोगों की श्रद्धा क्यों नहीं हटाते? क्यों नहीं सांप्रदायिक दंगे भड़काते आप लोग? वे कह रहे थे। कुछ लेने देने के विषय में बात हुई थी? गुरुदेव ने उत्सुकता से पूछा। हाँ गुरुदेव, मैंने प्रसंग छेड़ा था, लेकिन कहा कि जब प्रबंध हो जाएगा अपने आप सूचित कर दिया जाएगा। महंत जी ने कहा। करके गुरुदेव ने महंत जी से कहा, अच्छा जाओ। पुनः बुदबुदाए, साले काम करा के भी पैसा नहीं देना चाहते, निकम्मे कहीं के, हरामी की औलाद। धर्मदेव ने वस्त्रों की सरसराहट से अनुमान लगाया कि महंत जी उठे हैं। वो बाहर जाने के लिए मुड़ा, तभी उसके कानों में गुरुदेव का स्वर सुनाई पड़ा, ठहरो। ये सुनते ही धर्मदेव ने द्वार से बाहर जाते हुए अपने पैरों को जहां का तहां रोक लिया। उसने पीछे घूमकर देखा, उसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। अंदर से केवल फुसफुसाहट भरा स्वर ही सुनाई दे रहा था। धर्मदेव समझ गया कि रुकने का आदेश उसे नहीं, महंत जी को दिया गया था। उसने इस अवसर का तुरंत लाभ उठाया और वो तीव्र वेग से बाहर आ गया। बाहर आकर वो इतने अंतर पर खड़ा हो गया कि वहां से गुरुदेव के कक्ष तक पहुंचने में उसे कुछ क्षण अवश्य ही लग जाएं। कुछ क्षण तक प्रतीक्षा करने के पश्चात धर्मदेव ने अनुमान लगाया कि अब महंत जी चल पड़े होंगे, तो वे भी चल पड़ा। अभी कठिनता से उसने 4-6 पग ही रखे होंगे कि महंत जी उसे गुरुदेव के कक्ष से बाहर निकलते हुए मिले। वो और महंत जी दोनों एक दूसरे की उपस्थिति से अनभिज्ञ बढ़ते चले जा रहे थे, एक दूसरे की ओर। जहाँ धर्मदेव की अनभिज्ञता में बनावट थी, वहाँ महंत की अनभिज्ञता वास्तविक थी। धर्मदेव ने जब उसको बहुत ही निकट पाया तो उसने चौंकने का बड़ा सुंदर अभिनय किया। इसके साथ साथ ही उसने महंत जी को अभिवादन भी किया। अभिवादन स्वरूप कर महंत जी ने धर्मदेव से पूछा, धर्मदेव तब से यहीं थे क्या? नहीं महंत जी, अभी आ रहा हूँ, बिल्कुल सीधा घर से। धर्मदेव स्पष्ट रूप से असत्य कह गया। लेकिन जब मैं कहीं गया था तब भी तो तुम मार्ग में मुझे मिले थे। महंत जी ने पूछना चाहा। हाँ, आ तो रहा था, लेकिन मार्ग में मेरा एक मित्र मिल गया जो मुझे घसीटकर दूतावास क्षेत्र में ले गया था, धर्मदेव ने कहा।
महंत जी ने पूछा, क्यों? ये तो पता नहीं। धर्मदेव ने कहा, साश्वर्य। कौन से दूतावास में? महंत जी ने चिंतित स्वर में पूछा। धर्मदेव ने सीधा सा उत्तर दिया, ये देखने की मैंने आवश्यकता अनुभव ही नहीं की। फीकी सी मुस्कुराहट मुख पर लाते हुए महंत जी बोले, अच्छा, अब कहाँ जा रहे हो? गुरुदेव के पास? हाँ, जा तो रहा हूँ, यदि वे मिल गए तो। धर्मदेव ने अनभिज्ञता प्रदर्शित करते हुए कहा। क्यों, मिलेंगे क्यों नहीं? जाओ, वे अंदर ही बैठे हैं। ये कहकर महंत जी चलने को उद्यत हुए। धर्मदेव ने बड़े ही ध्यान से महंत जी के मुख पर आए भावों को पढ़ने की चेष्टा की, यद्यपि वो पूर्ण रूपेण उनको पढ़ने में समर्थ नहीं हुआ। तथापि एक मोटा सा अनुमान सहज भाव से उसने लगा लिया था कि महंत जी के हृदय में उसके प्रति शंका ने अपने पैर जमा लिए हैं। इसकी चिंता छोड़ वो गुरुदेव के कमरे में प्रविष्ट हुआ। अंदर प्रवेश करने में उसने सावधानी से काम लिया। जाने से पूर्व उसने अपनी उपस्थिति का आभास गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने अंदर से प्रश्न किया, कौन है? अंदर आ जाओ। धर्मदेव अंदर प्रविष्ट हुआ और उसने गुरुदेव को सदा की भांति नमन किया। नमन करके वो एक ओर को सिर झुकाकर खड़ा हो गया। गुरुदेव के आभापूर्ण मुखमंडल पर मुस्कान थी, एक किरण शोभायमान थी। गुरुदेव ने आशीर्वाद देकर धर्मदेव को एक ओर बैठने का संकेत किया। तत्पश्चात उन्होंने प्रश्न सूचक दृष्टि से पहले धर्मदेव की ओर देखा, फिर बोले, आज इतने दिनों के बाद कैसे? धर्मदेव को इस समय इस बात का आभास हुआ कि गुरुदेव को धर्मदेव के प्रति रुचि अब पूर्ण की भांति नहीं है। इस समय तो वे मात्र औपचारिकता का प्रदर्शन ही कर रहे थे। कुछ समय के मौन के पश्चात गुरुदेव ने धर्मदेव से पूछा, और कोई कठिनाई या कोई समस्या तो नहीं है? इस प्रकार का रूखा व्यवहार देखकर, स्वयं उखड़ा प्रश्न सुनकर कोई अन्य व्यक्ति होता तो उखड़ जाता, लेकिन धर्मदेव तो कुछ जानने की इच्छा से आया था, अतः उसने अपना कार्य सिद्ध करना ही महत्वपूर्ण समझा। बेचारा खून का सा घूंट पीकर रह गया। वो बोला, हाँ गुरुदेव, समस्या ही तो आकर फंस गई है, तभी तो आपकी सेवा में आपको कष्ट देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। नहीं तो चुपचाप आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं करता रहता क्या? बोलो, क्या बात है? धर्मदेव से गुरुदेव ने पूछा। अभी कुछ समय पूर्व ध्यान मार्ग में मेरे साथ एक विचित्र घटना घटित हुई। ये कहकर धर्मदेव ने उस दिन की संपूर्ण घटना सविस्तार गुरुदेव के समक्ष स्पष्ट कर दी। आगे फिर उसने कहा, अब आप ये बतलाने की कृपा करें कि इसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है। गुरुदेव के चेहरे पर अनेकानेक भाव इस प्रकार तीव्रता से आ गए जिस प्रकार चलचित्र की गति होती है। कुछ समय तक गुरुदेव कक्ष की एक भित्ति पर दृष्टि गड़ाए रहे। धीरे धीरे उनके नेत्र बंद होने लगे। धर्मदेव बड़े ही ध्यान से इस परिवर्तन को देख रहे थे। समय व्यतीत होने लगा और गुरुदेव ध्यानस्थ हो गए। धर्मदेव एकटक उन्हीं को निहार रहा था। लगभग 15 मिनट के पश्चात नेत्र बंद किए किए ही धर्मदेव से कहा, धर्मदेव। हाँ गुरुदेव। धर्मदेव ने बैठने की मुद्रा में परिवर्तन लाते हुए कहा, धर्मदेव, तुम निरंजन के जाल में फंस चुके हो। वो कैसे गुरुदेव? धर्मदेव ने प्रश्न किया। जब मैंने तुम्हें उस स्थान से आगे बढ़ने को मना किया था, तब तुम रुके क्यों नहीं? गुरुदेव ने प्रश्न के उत्तर में प्रश्न किया। धर्मदेव ने कहा, जब आगे मार्ग सुलझा था तो उस पे आगे बढ़ने में क्या हानि थी? तुम समझते क्यों नहीं धर्मदेव? गुरुदेव ने कहा, यदि किसी अंतिम छोर पर मकड़ी कोई जाला बुन दे तो क्या उस भवन में अंतिम छोर से लटके हुए जाले की उपयोगिता उस भवन से कहीं अधिक श्रेयस्कर स्वीकार कर सकोगे? नहीं गुरुदेव, ऐसा तो नहीं है, परंतु उस जाले के अस्तित्व से इतना तो स्वीकार किया जा सकता है कि भवन के अतिरिक्त ऐसा कुछ और भी है जिसके सहारे जाले का दूसरा छोर टिका हुआ है। उससे उस भवन से आगे के अस्तित्व का भी बोध होता है। धर्मदेव ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, वास्तव में उस स्थान के आगे कुछ भी नहीं है जिसका हमने तुम्हें बोध कराया था। वो तो निरंजन के द्वारा फैलाया हुआ मायावी जाल है। गुरुदेव ने समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा, तो गुरुदेव,
इससे ये सिद्ध हुआ कि निरंजन आपसे भी अधिक शक्तिशाली एवं सामर्थ्यवान है। धर्मदेव ने शंका प्रस्तुत करते हुए कहा। गुरुदेव ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है धर्मदेव। यदि किसी सभा में कोई व्यक्ति इंद्रजाल के माध्यम से नाना प्रकार के खेल रचे, तो इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि वे मायावी खेल उपस्थित तत्वों से अधिक स्वाभाविक है। धर्मदेव ने पुनः शंका की। गुरुदेव, इस विषय में मेरी 2 शंकाएं हैं। प्रथम है कि साधारण जन में एवं सिद्ध महात्मा, महापुरुष अथवा भगवान में अंतर होता है, अतः इनकी उपस्थिति में इंद्रजालिका खेल संभव नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति को धोखा दे सकता है जो जन साधारण से संबंधित है, लेकिन उन व्यक्तियों को जो उस मार्ग से निकल चुके हैं धोखा देना संभव नहीं, क्योंकि वे उन क्रिया एवं प्रक्रियाओं से विज्ञ हैं। दूसरी बात, यदि वो आप जैसी महान शक्तियों के ऊपर भी अपना प्रभाव बना सकते हैं, आपसे आगे बढ़ सकता है, तो ये निश्चित रूप से सत्य है कि वो आपसे बड़ा है और आपसे अधिक सामर्थ्यवान है। गुरुदेव कुछ क्षण मूक बने रहे, कुछ सोचकर पुनः बोले, धर्मदेव, ये आध्यात्मिक गहराई की बातें हैं। तुम अभी इन पर अपनी गंभीरता से नहीं सोच सकते, जितना कि हमारा अपना अनुभव है। केवल तर्क से ही कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, उसके लिए श्रद्धा, लगन, साहस एवं परिश्रम की आवश्यकता होती है। अभी तुम्हारे परिश्रम में कमी है। क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, परिश्रम में कमी तो तब मानी जा सकती थी कि आप मुझसे आगे आगे चलते, मेरा मार्गदर्शन करते, और मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाता, आपके साथ चल नहीं पाता, अथवा आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण न कर पाता। मैं तो निरंतर आपके साथ चलता रहा हूँ। जिस स्थान तक आप ले गए, उस स्थान तक मैं गया। उसके आगे जाने के लिए आपने कह दिया कि इससे आगे कुछ नहीं है। अब आप ही बताइए, मेरे परिश्रम व मेरी लगन में क्या कमी रह गई? धर्मदेव ने कहा, जब तुमको हम पर विश्वास ही नहीं है धर्मदेव, तो इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? लेकिन इतना अवश्य है, वहाँ कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ने कहा। धर्मदेव ने पुनः पूछा, तो वो पारदर्शी दीवार क्या थी? आपके दिए नाम के द्वारा वो खुली क्यों नहीं? जब आपने उसको दोनों हाथों से ठोका तो वो हटी क्यों नहीं? और आप निराश होकर क्यों चले आए? धर्मदेव, वो पारदर्शी भित्ति कुछ नहीं, केवल शून्य है। उस भित्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। वो निरंजन ने केवल तुम्हें बहकाने के लिए ही रची थी। तुम आगे के मार्ग की ओर नहीं बल्कि पीछे के मार्ग की ओर चल पड़े थे। हम कोई भी भित्ति अपने हाथों से नहीं ठोक रहे थे, बल्कि हम तो तुम्हें सचेत कर वापस बुलाने के लिए टेर रहे थे। लेकिन जब तुम वापस नहीं आए, तो हम वहां से वापस लौट आए। हमारे निराश होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। हमारे मार्ग पर चलोगे तो उत्तम, नहीं चलोगे तो तुम्हारी अपनी इच्छा। आगे जैसा तुम उचित समझो वैसा ही कर लेना। गुरुदेव ने कहा। यद्यपि धर्मदेव को संतुष्टि नहीं हो रही थी, परंतु फिर भी वो चुप हो गया। इस वार्ता से इतना तो उसने निष्कर्ष निकाल ही लिया था कि वो जिस मार्ग की खोज में था, वो उसे यहाँ पर प्राप्त हो पाना संभव नहीं था। गुरुदेव की जहाँ तक पहुँच थी, वहाँ तक तो उन्होंने पहुँचा ही दिया था, लेकिन आगे वे नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि वे स्वयं भी उस स्थान से आगे नहीं जा सकते थे। धर्मदेव को स्वयं से आगे वे इसलिए भी नहीं जाने देना चाहते थे कि एक योग्य व्यक्ति की उसके चंगुल से निकल जाने की संभावना थी। तभी धर्मदेव के कानों में महंत जी एवं साध्वी के मध्य बाहर चल रहे वार्तालाप की भनक पड़ी। साध्वी कह रही थी, धर्मदेव को आश्रम में आए 1.5 घंटे से ऊपर समय हो गया, लेकिन वो तो मुझे आधा घंटा पूर्व मिला था तो कह रहा था मैं अभी अभी आया हूँ। महंत जी ने शंकित स्वर में कहा। साध्वी ने कुछ कहना चाहा कि महंत जी ने उसे संकेत से रोककर पूछा, अच्छा, ये बता सकती हो कि धर्मदेव तुम्हें किस स्थान पर मिला था? साध्वी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो कक्ष में प्रविष्ट होने ही वाला था। महंत जी के मुख पर चिंता की छाप स्पष्ट दिखाई दी। साध्वी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? कोई विशेष बात है क्या? कुछ क्षणों तक महंत जी की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। वे फिर बोले, लेकिन मुझे तो वो गुरुदेव के कक्ष से उस अंतर पर मिला था और उसके चलने से ऐसा लग रहा था जैसे अपने ही विचारों में खोया खोया सा सीधा घर से यहीं चला आ रहा है। फिर ऐसा लगा जैसे दोनों के मध्य चल रही वार्ता समाप्त हो गई हो।
फिर कुछ क्षणों के पश्चात उसका ये भ्रम टूट गया और उसे ऐसा लगा जैसे वे दोनों बड़ी ही सावधानी से अस्पष्ट स्वरों में बातें कर रहे हैं। तभी उसे स्वर कुछ ऊंचा होता सुनाई पड़ा। उसने सुना महंत जी कह रहे थे, अच्छा अब मैं चलूंगा, इसकी सूचना जरा गुरुदेव को भी दे दूं, जिससे वे भी सचेत हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ये नया शिष्य हमारे लिए विपत्ति ही बन जाए और हमारे कार्यक्रम का भट्टा ही बैठ जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, साध्वी ने सहारा लगाया। अच्छा एक बात और, संभवतः इसकी चोंच बंद हो जाए, संभवतः इसकी चोंच बंद ही हो जाए। महंत जी ने एक सुझाव दिया। साध्वी ने उत्तर दिया, आपके कहने से पूर्व ही मैंने प्रयास करके देख लिया, लेकिन मुझे इन तिलों में तेल ढूंढे भी नहीं मिलता दिखता। कोई बात नहीं, यदि ये हमारे लिए विपत्ति का कारण प्रमाणित हुआ तो इसे किसी न किसी प्रकार से मार्ग से दूर हटा ही देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े, महंत जी ने कहा। ये सुनकर धर्मदेव के रोंगटे खड़े हो गए। उसको अपने मित्र द्वारा दी गई सावधान रहने की चेतावनी स्मरण हो आई। इस संस्था की रूपरेखा अब कुछ कुछ उसके सामने स्पष्ट होने लगी थी। धर्मदेव ने देखा गुरुदेव ध्यान मग्न बैठे हैं। उसने चलने का उपक्रम किया तो गुरुदेव ने नेत्र खोले और धर्मदेव की ओर देखकर प्रश्न किया, धर्मदेव चल दिए, फिर कभी आना। ये कहकर उन्होंने द्वार की ओर देखा। धर्मदेव के नेत्र भी उधर ही लग गए। एक गौर वर्ण हाथ ने रेशम का पर्दा सरकाया और उस पर्दे के पीछे से महंत जी प्रकट हुए। उधर महंत जी कक्ष में प्रविष्ट हुए कि धर्मदेव दूसरी ओर से कक्ष से बाहर निकल आया और महंत जी अनभिज्ञ ही रहे। धर्मदेव ने महंत जी द्वारा उच्चारित अभिवादन शब्दों को सुना। गुरुदेव के आशीर्वादात्मक शब्द भी धर्मदेव के कानों में पड़े। धर्मदेव ने सुना गुरुदेव कह रहे थे, कहो महंत जी, अब दोबारा कैसे? गुरुदेव, मुझे एक शंका हो गई है। बोलो, गुरुदेव ने कहा। ये जो धर्मदेव है ना? हाँ हाँ, गुरुदेव ने हुंकार भरा। इस पर मुझे विश्वास नहीं है। गुरुदेव ने प्रश्न किया, क्यों? इसके व्यवहार से ऐसा अनुमान होता है। महंत जी ने कहा, लगता मुझे भी कुछ ऐसा ही है। वो क्यों गुरुदेव? महंत जी ने प्रश्न किया। उसकी बातें सुनकर, उसके विचार जानकर मुझे ऐसा लगता कि उसे हमारे पंथ में विश्वास नहीं रहा है, गुरुदेव ने कहा। फिर दोनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। एक दूसरे के विचारों का विश्लेषण कर उन पर अपनी अपनी सम्मति प्रकट की। महंत जी ने कहा, गुरुदेव, मेरा विचार तो ऐसा है कि धर्मदेव को ठिकाने लगा दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर ना कोई हमारा विरोध करेगा और ना हमारे विषय में अनर्गल प्रचार ही करेगा। नहीं महंत जी, प्रत्येक कार्य को करने से पूर्व उसके परिणामों से भली भांति अवगत रहना चाहिए। पहले आप अपने सूत्रों से ज्ञात करा लीजिए कि इसको कुछ पता भी है या ये केवल हमारे संदेह का मात्र पात्र ही है। फिर यदि ये पता लग जाए कि इसको हमारी गतिविधियों का ज्ञान है, तो पता लगाने का प्रयत्न करो कि इसको कहाँ से, किस सूत्र से ये सब ज्ञात हुआ, क्योंकि चोर को पकड़ने से अच्छा है पहले उसकी माँ को पकड़ा जाए। जाओ, ज्ञात करो। धर्मदेव को अब वहाँ ठहरना उचित प्रतीत न हुआ और वो शीघ्रता से पग बढ़ाता हुआ आश्रम से निकलकर सीधा अपने घर की ओर चल दिया। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।